हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसके लिए भी दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अभी अगर आप देखें तो 10.20 पे ओपन हुआ, 10.05 कर लो, और 10.30 का हाई 10.10 के ऊपर बंद हुआ 4.49% की गिरावट के साथ 6 करोड़ 41 लाख 43,000 6 करोड़ 41 लाख 43,373 टोटल एनएससी पे वॉल्यूम जनरेट हुआ। देख सकते हैं काफ़ी कम वॉल्यूम जनरेट हो रहा है आजकल। इतना वॉल्यूम में फर्स्ट आवर्स में भी इससे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो जाता है जनरली। मार्केट कैप दोस्तों 29,022 करोड़ रुपए है, 10.10 के करस्पॉन्डिंग। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वोडाफोन आइडिया की 26 मार्च को ईजीएम थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या हुआ, शेयर होल्डर्स को क्या दिया गया। तो दोस्तों, शेयर होल्डर्स को एक तरीके से भरोसा दिया गया। आप देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीईओ की तरफ से कहा जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे शेयर इशू टू गवर्नमेंट विल हैपन फेयरली सून, वोडाफोन आइडिया मैनेजमेंट टेल्स शेयर होल्डर्स। यानी ये शेयर होल्डर्स को बताने की कोशिश करी जा रही है कि डियर शेयर होल्डर्स, आप लोग इंतज़ार थोड़ा और करिए, जल्दी ही आपको भारत सरकार को जो इक्विटी स्टेक देने की बात कही गई थी वो आपको होती हुई दिखाई देगी। अभी हुई नहीं है दोस्तों। इक्विटी इन्फ्यूजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी भी इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि इसमें कुछ डिले हो रहा है, प्रोसीजरल डिले है, क्योंकि ये एक तरीके से पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट, जो DIPAM एक बॉडी होती है, आपको पता होना चाहिए, DIPAM। तो ये काफ़ी प्रोसीजरल मेथड है और बहुत सारे इसमें क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं अलग अलग लोगों से। तो इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है, ये इसका जेन्युइन कारण है। और इन्होंने बताया भी है कि एक प्रोसीजरल डिले है ड्यू टू विच इट इज़ गेटिंग डिलेड, और ये जल्द ही आपको होता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि जनवरी के महीने में टेलीकॉम कंपनी ने डिसाइड किया था कि ये भारत सरकार को ये शेयर्स इशू करेंगे, जो डिफर्ड लाइबिलिटीज़ होंगी, उससे जुड़ा हुआ जो इंटरेस्ट है उसका कन्वर्जन करेंगे इक्विटी के रूप में। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हिमांशु कपाड़िया की तरफ से बताया गया कि एक तरीके का पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके का कन्वर्जन करना पड़ रहा है, एंड दिस इज़ वाई ये थोड़ा सा अभी आपको डिले होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो है कपानिया ने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ये जो है जल्द ही आपको होता हुआ दिखाई देगा। मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी ताकि कंपनी के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ करना है। हालांकि कैपिटल इन्फ्यूज़ होता हुआ अभी भी मटेरियलाइज नहीं हुआ, अभी सिर्फ शेयर होल्डर से अप्रूवल ही मिला है। अब देखिए, CEO और MD रविंद्र टक्कर की तरफ से क्या कहा गया। इन्होंने यही कहा कि जितने भी डिटेल्स हैं कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कर दी गई हैं, और ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये ट्रांसफर शेयर कन्वर्जन जो है, इक्विटी कन्वर्जन होता हुआ दिखाई देगा। इट विल हैपन फेयरली सून। और पोस्ट इशुएंस जो भारत सरकार की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर हो जाएगी, 35.8% हो जाएगी, लगभग 36% की हिस्सेदारी हो जाएगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी लार्जेस्ट शेयर होल्डर। लेकिन भारत सरकार ने क्लियर कर चुकी है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट वोडा आइडिया के हाथ में ही रहना चाहिए। भारत सरकार कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और उसको सूटेबल प्राइस मिलेगा जहाँ पे वो एग्जिट भी ले सकती है। 4500 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट इसमें इन्फ्यूज़ करने की तो बात कही गई थी वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप दोनों की तरफ से मिला करके, ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन अभी भी कोई भी हकीकत होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 10,000 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्होंने फ़ंड डालने के लिए बात कही थी इक्विटी इन्वेस्टर्स या डेट इन्वेस्टर्स की मदद से, लेकिन वो भी अभी भी नहीं होता हुआ दिखाई दिया। बताया गया था कि इसका 4G कवरेज और नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन द रियलिटी इज़ कि अभी भी कहीं से कोई भी फंड आता हुआ दिखाई नहीं दिया। अभी सिर्फ वादे चल रहे हैं, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चल रहा है, कंपनी के बोर्ड का अप्रूवल चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई रियलिटी कि एक फूटी कौड़ी भी इस कंपनी के अंदर एक रुपये का सिक्का भी किसी ने नहीं डाला है अभी तक। सच्चाई तो यही है, और सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते।
ये बात आपको पता होना चाहिए, और यही बात इन्वेस्टर्स को खट्टी लग रही है, बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही है। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, होल्ड करना, पेशेंस रखना, क्योंकि ये बॉयल कर रहा है एक तरीके से हम सबको, आप लोगों को एकदम बॉयल कर रहा है। और इस बॉयल करने के चक्कर में हम सही फ़ैसला नहीं ले पाते हैं, हम जनरली गलत फ़ैसला ले लेते हैं। और वही तो पूरा मैनेजमेंट चाहता है, पूरा खेल ही वही है कि आम इन्वेस्टर्स को चूस लो एकदम आम की तरह। और लोग कर रहे हैं यही एक तरीके से, ये आज से नहीं नौटंकी चल रही है। अभी आपको याद होगा पिछली बार जब यही सीईओ ने, एमडी और सीईओ ने कहा था कि मार्च के आखिरी तक एसबीआई से भी हमारी बातचीत चल रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी फंड रेज करने की बात चल रही है। इवन इन्होंने तो ये कहा था कि बैंक इनके पास खुद आया था, एसबीआई खुद आया था इनके पास फंड उठाने के, फंड देने के लिए। तो उसको ड्यू डिलिजेंस चल रहा है, मार्च एंड तक वो भी मटेरियलाइज होगा। राइट, देख रहे हैं, मतलब एक हद होती है यार, कोई चीज़ मटेरियलाइज हो नहीं रही है, बस वादे वादे चल रहे हैं। और ये पिछले 1 साल से इसी तरीके की टोपी पहना रहे लोगों को। तो दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए तो इनको जो है रियलिटी में बदलना पड़ेगा अपनी बातों को, नहीं तो फिर ये एक तरीके से धोखा है इन्वेस्टर के साथ, और ये धोखा इन्हीं को महंगा पड़ेगा, क्योंकि इनको फ़ायदा नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से इनको ही नुकसान करेगा। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये बात जो है समझनी चाहिए, और उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि देखिए पैनिक करने से हम जनरली गलत फैसला ले लेते हैं। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे हम बातचीत इस पे करते रहेंगे आप लोगों के पेशेंस को बनाए रखने के लिए। मुझे पता है आप लोगों को क्या फ़ील हो रहा है, बट मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप पॉजिटिव रहिए और होपफुल रहिए, पेशेंस रखिए, एंड अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।